हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5th सेमेस्टर की आगे की क्लास पैरामीशियम के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें इसके प्रीवियस के चैप्टर में हमने यूग्लिना के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, वो भी फाइलम हमारे प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। हमारा पैरामीशियम भी फाइलम प्रोटोजोन से बिलोंग करता है। और इसकी स्टडी बेसिकली क्यों की जाती है, ये सबसे पहले दिमाग में आता है। क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। साथ ही इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो डुअल नेचर का होता है, मतलब दो तरीके के न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये इसको पूरे माइक्रोबियल वर्ल्ड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड होता है, ठीक है, उससे उसको सबसे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हमारा पैरामीशियम है, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल सेल में ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट हो रहे हैं जो कि उसके पूरी बॉडी को परफॉर्म करने में, फंक्शन करने के लिए एबल है। साथ ही साथ इसमें जो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस कंटेन करता है हमारा पैरामीशियम। चलिए क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा से होता है, ठीक है, और ये फाइलम प्रोटोजोन से बिलोंग करता है। प्रोटोजोन्स मींस प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स। ये फाइलम सीलियोफोरा से बिलोंग करता है। सब फाइलम सीलियोफोरा मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलिया प्रेजेंट होती है। किस प्रोसेस के लिए क्या करता है ये सीलिया? किसी भी उस एनिमल की बॉडी में जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको लोकोमोशन के लिए, साथ ही साथ फीडिंग मैकेनिज्म के लिए ये सीलिया हेल्प करता है। ये क्लास सीलिएट से बिलोंग करता है। यहाँ पे सीलिएट्स मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलिया प्रेजेंट होती है। किसके लिए? लोकोमोशन के लिए। किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। ये ऑर्डर हाइमेनोस्टोमैटिडा से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि जो सीलिया प्रेजेंट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है इस पे सीलिया प्रेजेंट है, ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में प्रेजेंट है, मतलब चारों तरफ एक लगातार एक ही जैसे सीलिया प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको ऑर्डर हाइमेनोस्टोमैटिडा में रखा गया है। इसका जीनस है पैरामीशियम। और स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं तो कॉर्डेटम, जो स्पीसीज हम लोग लेके चल रहे हैं वो पैरामीशियम कॉर्डेटम है। इसकी एक और स्पीसीज पाई जाती है पैरामीशियम ऑरेलिया। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन पैरामीशियम का जो जीनस है वो बेसिकली हम लोग दो स्पीसीज को पढ़ते हैं, पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया। जितने भी स्पीसीज हैं, पैरामीशियम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक ऑरेलिया ग्रुप, साथ ही एक बर्शीरियल ग्रुप। पैरामीशियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप्स में, ठीक है। एक को बोलते हैं ऑरेलियर, ठीक है, दूसरा है बर्शीरियल ग्रुप। प्रोटोजोन्स या फिर पैरामीशियम को इन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पैरामीशियम के जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है पैरामीशियम इज अ यूनिसेल्युलर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स फाउंड इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। जितने भी पैरामीशियम होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में बिलोंग करते हैं, जैसे ये पॉन्ड्स में, ठीक है, लेक्स में, डिचेस में, ये सारी जगह पैरामीशियम की स्पीसीज हमको देखने को मिल जाती है। पैरामीशियम को क्या हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं? तो इसका आंसर है कि जी हाँ। अब ये दिखेगा कैसे? मान लीजिए पैरामीशियम को हम लोग को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पैरामीशियम है या नहीं। फ्रेश वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए कि उसमें पैरामीशियम प्रेजेंट है या नहीं, अगर उसको माइक्रोस्कोप में या ऐसे देखते हैं तो हमको वहां पे ब्राउन या ग्रे स्पॉट दिखता है, ठीक है। ब्राउन या ग्रे स्पॉट के जरिए ये हमको हमारी नेकेड आई से दिखता है, तो जिससे पता चलता है कि ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम का एक और स्पेशल फीचर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लीपर एनिमल, ठीक है।
स्लीपर एनिमल, इसका जो शेप होता है एक स्लीपर के जैसे होता है या फिर सू शेप का होता है। इसकी स्टडी इसलिए भी की जाती है। नेक्स्ट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडल organism in microbiology used to study basic biological processes such as cell motility, osmoregulation and reproduction. एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं कि वो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे सेल मोटिलिटी, ऑस्मो रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ये सारा एक सिंगल सेल में परफॉर्म करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म एबल होता है। नेक्स्ट है its complex internal structure despite being a single celled organism allows it to perform all vital function independently. इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है जिससे उसमें जितनी भी सेल को अलाइव रखने के लिए जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने के लिए एबल होता है। तो ये था हमारा पैरामीशियम के जनरल कैरेक्टर्स। बात करें इसके शेप एंड साइज की। शेप एंड साइज, अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर यूकैरियोटिक स्टडीज। ये माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल है, लेकिन जो इसका सेल है वो यूकैरियोटिक टाइप का होता है। पैरामीशियम का शेप कैसा होता है? पैरामीशियम इज एलोंगेटेड स्लीपर शेप, इज एन एडॉप्टेशन फॉर इफिशिएंट स्विमिंग। पैरामीशियम का जो शेप होता है हमारा कुछ इस तरीके का होता है। पैरामीशियम मतलब स्लीपर सेल, स्लीपर के जैसे। ठीक है, ये स्लीपर सेल या सू के सोल जैसा इसका शेप होता है। ठीक है, यह क्या हेल्प करता है कि इसको इफिशिएंट बनाता है स्विमिंग करने के लिए और उसके आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है उसके प्रति वो उसको अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। इसकी साइज की बात करें तो साइज रेंजेस फ्रॉम 170 to 350 म्यू माइक्रोन। इट इज विजिबल टू द नेकेड आई मेकिंग इट आइडियल फॉर लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। इसकी साइज जो होती है 170 माइक्रोमीटर से 350 माइक्रोमीटर तक लेंथ में होती है जिसको हम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और द डिस्टिंक्ट पॉइंटेड पोस्टीरियर एंड एंड ब्रॉड एंटीरियर एंड हेल्प इन मूवमेंट एंड फीडिंग। जो पैरामीशियम की बॉडी है, जो इसका ये एंटीरियर एंड है, ठीक है, एंटीरियर एंड ये क्या होता है? ब्रॉड होता है और पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा पॉइंटेड होता है और यही शेप इसको स्लीपर जैसा बनाने का काम करता है। और इसका स्पेशल फीचर क्या होता है कि जो इसका मिड पार्ट है, मिड पार्ट से जो आगे एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, वो ब्रॉड होता है और आगे वाला जो मिड पार्ट से नीचे वाला पोर्शन है ये एरिया सबसे ज्यादा इसका चौड़ा होता है, फिर आगे ये पॉइंटेड हो जाता है। इसी तरीके से स्लीपर भी होता है, ठीक है, इसीलिए इसको स्लीपर एनिमल कुली भी कहा जाता है। ये हमारा डायग्राम पैरामीशियम का। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली लेयर होती है किसी भी एनिमल की, जो फर्स्ट आउटर कवरिंग लेयर है, अभी हम पैरामीशियम की स्टडी करते हैं तो उसमें जो उसको कवर करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है वो है पेलिकल। पेलिकल फर्स्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल या इसको पेरिप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि ये जितने भी जो भी ऑर्गेनिज्म है ये पैरामीशियम की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ इसको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है और यहीं से हमारा सीलिया निकला हुआ रहता है। ये ऐसा एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जेल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। जिलेटिनस मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल को इलास्टिक बनाता है, साथ ही साथ इलास्टिक और उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो अपने जो भी मूवमेंट वाले एक्शन है वो कर सके। नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर है क्या है? सीलिया। ये सीलिया है। सीलिया जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वो
साथ ही साथ इसमें दो वैक्यूल्स, एंटीरियर वैक्यूल्स, ठीक है, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दो वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। एक फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है जो कि फूड को स्टोर करने का काम करती है। और इसमें देखिए न्यूक्लियस दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं, एक इसमें मेगा न्यूक्लियस होता है और ये एक माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस या फिर माइक्रो न्यूक्लियस। इसमें जो पैरामीशियम की बॉडी है वो दो तरीके के न्यूक्लियस को कंटेन करती है। साथ ही साथ इसमें ओरल ग्रूव प्रेजेंट होता है और साइटोस्टोम, साइटोफैरिंग्स, ये क्या काम करते हैं, फीडिंग मैकेनिज्म में इस एनिमल की स्पीसीज में हेल्प करते हैं। साथ ही फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, ओरल ग्रूव से निकलते हुए आ रहा है एक फूड वैक्यूल, फिर साइटोपाइज, ये सारे मेन स्ट्रक्चर्स हैं कि जो कि पैरामीशियम की बॉडी में पाए जाते हैं। और जो इसका आउटर कवरिंग लेयर है, ठीक है, वो तीन पार्ट में डिवाइड रहता है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ठीक है, और ट्राइकोसिस्ट, ये तीन लेयर इसमें पाई जाती है। एक एक करके सबकी स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट और आउटर लेयर होती है पैरामीशियम के बॉडी की वो है पेलिकिल। पेलिकिल का दूसरा नाम पेरिप्लास्ट भी है। पेरिप्लास्ट क्या होता है, एक यूनिक इलास्टिक कवरिंग जो कि एनिमल की बॉडी को, पैरामीशियम की जो बॉडी है, ठीक है, उसको ये एक इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करता है, उसको कवर करने का काम करता है। ये था हमारा पेलिकिल। पेलिकिल भी ये कैसा नेचर इसका कैसा होता है, जिलेटिनस, ठीक है, जो कि सेल को, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन जैसा काम करता है, जैसे जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसी तरीके से जो पैरामीशियम है पेलिकल प्रेजेंट होता है, एज ए सेल मेम्ब्रेन की तरह ही फंक्शन करता है और बॉडी को इलास्टिक बनाने का काम करता है। द पेलिकल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी अलोंग फ्लेक्सिबिलिटी। पेलिकल क्या करता है कि जितने भी, मतलब पैरामीशियम की जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बना रहे, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ उसको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है पेलिकल। नेक्स्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ जिलेटिनस सबस्टेंस that maintains the cell shape while allowing it to bend during the movement। इसका जो पेलिकल होता है एक जिलेटिनस सबस्टेंस से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या होता है कि सेल के शेप को मेंटेन रखता है, साथ ही साथ मूवमेंट में उसकी बॉडी मूव कर सके या बेंड हो सके, तो ऐसी जगह पे ये हेल्प करता है। ये थी हमारी फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर है पैरामीशियम के बॉडी की वो थी पेलिकल। नेक्स्ट है सीलिया। सीलिया जितने भी छोटे छोटे हेयर लाइक थिन प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं इसको सीलिया बोलते हैं, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होता है। सीलिया का काम क्या होता है कि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ फीडिंग मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं। Cilia are organized in longitudinal rows and beat in a coordinated manner to propel organisms। Cilia का काम क्या होता है कि ये longitudinally प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी पे, ठीक है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे, एक लॉन्गिट्यूडनल रोज का फॉर्मेशन करते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि इसके मूवमेंट और फीडिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम, हम लोग किस स्पीसीज की स्टडी कर रहे हैं, वो थी हमारी पैरामीशियम कॉर्डेटम। यहाँ पे जो कॉर्डेटम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पैरामीशियम की बॉडी है उसमें कॉर्डल टफ्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्डल टफ्ट। इसका मतलब होता है कि जो इसका पोस्टीरियर एंड है, यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस हैं, छोटे छोटे फ्लेक्सिबल थिन हेयर्स प्रेजेंट हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक कॉर्डल या फिर टेल जैसे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी को। इसलिए इसको, इस स्पीसीज को पैरामीशियम कॉर्डेटम कहते हैं। और कॉर्डल टफ्ट प्रेजेंट होने की वजह से ये, ठीक है, दिस कोऑर्डिनेटेड बीटिंग कॉल्ड मेटाक्रोनल रिदम अलाउज पैरामीशियम टू मूव इफिशिएंटली इन वाटर। और ये कॉर्डल टफ्ट का काम क्या होता है कि, या फिर जितने भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी में, उसका काम क्या होता है कि ये एक तरीके के रिदम
बनाते हैं, ठीक है, मेटाक्रोनल रिदम जिसे कहते हैं। और इसकी हेल्प से पैरामीशियम की बॉडी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का काम पानी के अंदर करती है। नेक्स्ट है सीलिया ऑल्सो एड इन डायरेक्टिंग फूड पार्टिकल्स टॉवर्ड्स द ओरल ग्रूव। सीलिया क्या करता है, यहाँ पे इसकी बॉडी में एक ओरल ग्रूव प्रेजेंट होता है। इसी ओरल ग्रूव सीलिया क्या करता है, फूड कैप्चरिंग का काम करता है और उसको ओरल ग्रूव के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर भेजने का काम करता है। ये था हमारा सीलिया। नेक्स्ट है साइटोस्टोम और साइटोपाइस। ऐसे समझ लेते हैं कि किसी भी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, साथ ही रेक्टम के साथ खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जो पैरामीशियम है एक स्पेशल ऑर्गन कैरी करता है, इसको इसका माउथ भी कह सकते हैं, जो कि फूड को इंजेस्ट करने का या इनगल्फ करने का काम करता है। और साइटोपाइस जैसे किसी भी एनिमल की बॉडी में एनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है, उसी तरीके से साइटोपाइस भी पैरामीशियम की बॉडी में इजेशन का, जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसकी बॉडी से उसको बाहर करने का काम करता है। The cytostome is the mouth of paramecium where food particles are ingested. Cytostome को पैरामीशियम का माउथ भी कह सकते हैं, जो कि फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करता है। नेक्स्ट है द ओरल ग्रूव लीड्स टू द साइटोस्टोम वेयर फूड इज फनेल्ड इनटू द सेल। ओरल ग्रूव जैसे सीलिया कैप्चर करता है उसको ओरल ग्रूव में भेजता है और यही साइटोस्टोम वहीं प्रेजेंट होता है, जो कि उसको एक फनेल जैसी स्ट्रक्चर के थ्रू फूड पैरामीशियम की बॉडी में एंटर करता है। देन है साइटोपाइस। द साइटोपाइस लोकेटेड एट द पोस्टीरियर वेयर अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड। साइटोपाइस का क्या काम होता है, जैसे हमारी बॉडी होती है, ठीक है, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो किसी न किसी जैसे एनस या रेक्टम के थ्रू एनिमल की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसी तरीके से जो साइटोपाइस होता है वो यही काम करता है पैरामीशियम की बॉडी में। क्या करता है, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उसको उसकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। फिर है साइटोप्लाज्म। पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जो लिक्विड या फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो तीन तरीके, जो साइटोप्लाज्म होता है वो तीन पार्ट में, पैरामीशियम की जो बॉडी है, ठीक है, इसकी जो लेयर है इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। एक एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, एक टर्म आता है ट्राइकोसिस्ट। ये तीन पार्ट में इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड रहता है। इसका क्या काम होता है, द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हाउसिंग ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म जो जनरली मेजरली एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड रहता है, जो कि उस एनिमल सेल को, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जितने भी सेल ऑर्गेनेली उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसको एक होम जैसी शेल्टर प्रोवाइड करता है। मतलब सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। फिर है एक्टोप्लाज्म, कंटेन्स फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प मेंटेन द सेल्स शेप। अब इसमें एक्टोप्लाज्म का क्या काम होता है, एक्टोप्लाज्म एक ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर है एंडोप्लाज्म इज मोर फ्लूइड एंड कंटेन ऑर्गेनेली इंक्लूडिंग वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। अब एंडोप्लाज्म क्या करता है कि ये एक बहुत ज़्यादा फ्लूइड नेचर का होता है और क्या कंटेन करता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेली उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, ठीक है, ओरल ग्रूव, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये सारे हमारे एंडोप्लाज्म में ही रहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का क्या काम होता है या कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अ डिफेंसिव मैकेनिज्म।
जैसे हमारी बॉडी, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति स्टिमुलेशन प्रेजेंट करती है, या फिर जैसे हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है, वो लड़ने का काम करते हैं जो भी पैथोजेंस हमारे ऊपर अटैक करता है, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पैरामीशियम की बॉडी को डिफेंस करने का काम करता है, उसको एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है। Trichocysts are harpoon-like structures that can be discharged in response to stimuli. ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? थोड़े थोड़े हार्पून लाइक के होते हैं, ठीक है। ये एंडोप्लाज्म से ओरिजिनेटेड होते हैं, या फिर क्या काम करते हैं कि ये पूरी जो भी उसके आसपास एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, उसके प्रति स्टिमुलेशन डिस्चार्ज करते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं। They play a role in defense against predators as well as anchoring the organism. ये क्या काम करते हैं कि डिफेंस करते हैं, जो भी उसके ऊपर प्रेडेटर्स अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे वो अपने आप को डिफेंड करने का काम करते हैं। साथ ही साथ उसके जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी एंकरिंग किस तरीके से उसके बॉडी में हो रही है, ठीक है, ट्राइकोसिस्ट का काम यही होता है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह। एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है इसका? न्यूक्लियस। पैरामीशियम न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब इसकी बॉडी में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो दो तरीके का होता है। ये सबसे इसका यूनिक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि न्यूक्लियस डुअल न्यूक्लियर का प्रेजेंट होना, या न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करना। पैरामीशियम दो तरीके के न्यूक्लियस को कंटेन करता है, और इन दोनों का जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट होता है। एक जो न्यूक्लियस बड़ा होता है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, एंड एक न्यूक्लियस है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इन दोनों के काम क्या होते हैं उसकी पैरामीशियम की बॉडी में? मैक्रो न्यूक्लियस controls the vegetative function like metabolism while the micronucleus manages reproduction. जितने भी फिजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, जैसे इंजेक्शन, ठीक है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रिस्पिरेशन, जितनी भी चीजें हो रही हैं सिर्फ उन सबको कंट्रोल करने का काम मैक्रोन्यूक्लियस का होता है, और माइक्रोन्यूक्लियस हमेशा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है, और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा, साथ ही साथ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा। इसमें दोनों तरीके के हमको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे इस स्पीसीज में, इस जीनस में। पैरामीशियम की बॉडी में दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। न्यूक्लियस जो हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। द माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगोज द मियोसिस ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटेरियल। कॉन्जुगेशन हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है मियोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, और ये इसमें सेल्स आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं मियोसिस के थ्रू। जब सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज करने का काम माइक्रोन्यूक्लियस का होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसा होता है कि मतलब कोई चीज बॉडी में ज्यादा मात्रा में एंटर कर रही है तो वो वैक्यूल उसको कैप्चर करेगा, ठीक है, या फिर एक्सेस कोई भी चीज एनिमल की बॉडी में, पैरामीशियम की बॉडी में है, वो उसको कैप्चर करेगा, फिर उसको बाहर उसकी बॉडी से निकालने का काम करता है। यही प्रोसेस होती है ऑस्मो रेगुलेशन। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सपेल एक्सेस वाटर टू द मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। पैरामीशियम जो कि एक एक्वेटिक एनिमल है, जाहिर सी बात है वो हमेशा पानी में ही रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है उसकी बॉडी में पानी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है। अब वो किस प्रोसेस के थ्रू उसकी बॉडी से बाहर निकलेगी, तो वो प्रोसेस कही जाती है ऑस्मो रेगुलेशन। ये प्रोसेस कौन सी सेल ऑर्गेनेली करती है, वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या काम करता है कि जो उसको ऑस्मोटिक बैलेंस है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। जो एक्सेस मात्रा में उसकी बॉडी में वाटर एंटर कर गया है, ठीक है, उसको बाहर भेजने का काम भी हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का होता है। दे पेरियोडिकली कॉन्ट्रैक्ट एडेड बाय रेडियल कैनाल्स टू रिमूव वाटर एक्यूमुलेटेड फ्रॉम
ऑस्मोसिस, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो वाटर को अपनी बॉडी से बाहर रेडियल कैनाल्स के थ्रू रिमूव करते हैं, वो प्रोसेस बोली जाती है ऑस्मोसिस। इसी से इसका जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, वो मेंटेन रहता है, मेंटेन रहता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स का क्या काम होता है? डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। ये डाइजेस्टिव की जो प्रोसेस होती हैं उसमें हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है कि द फूड वैक्यूल्स engulf द फूड पार्टिकल्स एंड डाइजेस्ट देम विथ एंजाइम्स। फूड वैक्यूल्स, जैसे प्लांट्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, इसी में पैरामीशियम की बॉडी में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फूड वैक्यूल क्या होता है? एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल और स्फेरिकल शेप का होता है। इसका क्या काम होता है कि ये जो जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उसकी बॉडी में, उसको इनगल्फ करता है और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, जिससे वो उस फूड पार्टिकल्स को वो डाइजेस्ट कर सके। फिर इसमें रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का होता है, ये तो हमने जान लिया है कि सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बात करें बाइनरी फिजन की, तो ये हमारा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जो कि पैरामीशियम की बॉडी कंटेन करती है। बाइनरी फिजन में क्या होता है? इन बाइनरी फिजन द सेल splits into two daughter cells after replicating its genetic material। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि इसकी जो पैरामीशियम की बॉडी है, ठीक है, पैरामीशियम की बॉडी है, ठीक है, धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, इसमें बाइनरी फिजन होने लगेगा। ये दो पार्ट में धीरे धीरे डिवाइड होंगे, ठीक है, और ये दोनों डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी और इसी में जो न्यूक्लियस है आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेगा। ये जो मोड है हमारा एसेक्सुअल टाइप का है जो कि पैरामीशियम की बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन। ये एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पैरामीशियम इन्वॉल्व होते हैं। Conjugation involves the exchange of micronuclei between the two paramecia, increasing genetic diversity। जब भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आएगी पैरामीशियम में, तो उसमें हमेशा दो पैरामीशियम की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइक्रो न्यूक्लियस, वो आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करते हैं और कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, आपस में न्यूक्लियर का एक्सचेंज करते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग एक जनरल ओवरव्यू देखे हैं पैरामीशियम की बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उसकी यूनिक डाइवर्सिटी होती है जो कि उसको अलग बनाती है। तो सबसे पहला था कि जो इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है, मतलब इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके डुअल नेचर न्यूक्लियस की वजह से इसको हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस, और इन सब का फंक्शन भी अलग अलग होता है। साथ ही साथ एक सिंगल सेल में इतने सारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है, कि जो कि पूरे एबल है कि एक सेल पूरी तरीके से लिव अलाइव रह सके अपने वर्ल्ड में। तो ये था हमारा पैरामीशियम। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इकोलॉजिकली ये कैसे इंपॉर्टेंट होती है, हमारे पर्यावरण के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। पैरामीशियम प्लेज अ रोल इन द एक्वेटिक फूड चेन, फीडिंग ऑन बैक्टीरिया एंड बीइंग कंज्यूम्ड बाय स्मॉल प्रीडेटर्स। पैरामीशियम क्या करते हैं कि एक्वेटिक फूड चेन जो होती है, ठीक है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फीडिंग मैकेनिज्म के लिए, बैक्टीरियाज पे, और इन पे जो चीजें अटैक करती हैं ये प्रीडेटर्स के लिए, ठीक है, एज ए फूड काम करते हैं जो कि प्रीडेटर्स द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो पैरामीशियम का एक तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट है इट ऑल्सो हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग विद इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जितने भी न्यूट्रिएंट है, ठीक है, उन सबको रिसाइकिल करने का काम, ठीक है, ये हमारा पैरामीशियम करता है। तो ये थी आज की क्लास। इसमें हम लोग पढ़े हैं पैरामीशियम का जो बेसिक फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी होती है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को पढ़े हैं, ठीक है।
इन नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके आगे के जो रिप्रोडक्शन है उसको पढ़ेंगे और लोकोमोशन को। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखिए और कैसी लगी ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। बंद कर दी।